जय चाला, जय सिर सीता। आज हम लोग रोहतासगढ़ के जो ऐतिहासिक हम लोग आदिवासियों का एक पुराना किला है, वो इतिहास हमारे धरोहर है। उस धरोहर के पास में आज हम लोग आके एक ऐसा जानने और देखने और समझने के लिए आए हुए हैं कि हमारे पूर्वज कितना महान और कितना विशेष ज्ञान और महान ज्ञान था। तो हम चाहेंगे कि यहाँ जो हमारी जो महत्ता है, यहाँ जो विशेषता है, हमारे काफ़ी पुराने साथी सुकुरा उरांव से भी चाहेंगे कि यहाँ का जो विशेषता है अपने हिसाब से जो जानकारी उसको बताने का कष्ट करेंगे। हमारे आजाद दादा परदादा बतलाते थे कि हमारे उरांव फुट बेल्ट का ओरिजिन हम लोग पलायन करते करते हल्दीनगर तितली नगर से जो पलायन करते करते हम लोग रोहतासगढ़ में आए। और रोहतासगढ़ में हमारे जो किला दिख रहे हैं ये आदिवासियों का था। और यहाँ पर तुलुक लोगों ने किस लिए हमारे पूर्वजों ने नदी किनारे ही क्यों बसा उसका रीज़न था कि हमारे पूर्वज खाने पीने के लिए पानी का सबसे तो पहला काम है पानी से हम लोग अगर 3 दिन खाना भी ना खाए तो हम लोग पानी से जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने नदी के किनारे ही विशेष करके अपना जीविका यापन करने के लिए, पेट भर पोषण करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बरसों पुराने समय से ही हमारे नदी किनारे ही हमारे पूर्वज निवास किए। और जिस तरह से यहाँ जो सोन का नदी है, उस नदी ये हमारे किला में जो गुम्बा दिख रही है उसमें पहरेदार लोग रहते थे। और जिस समय बतलाते हैं इतिहास को कि जिस समय हमारे पूर्वज सरहुल के दिन में सरना बैठते थे, उस दिन सारे लोग पुरुष सरना जाते थे और सरना में और हमारी महिलाएं पहान का घर में रहती थी। और वहाँ से जैसे आक्रमण तुड़ुक लोग जो आक्रमण करने के लिए आए उसको 2, 3, 4 बार उसको परास्त भी किए। फिर भी लास्ट में क्या हुआ कि जिस तरह से हमारी बहन लोग नदी में पार करके उन लोग को नदी से पार भगा के लौटने के समय में नदी में चेहरा को दोनों हाथ से चेहरा को धोती थी। उसी में एक ग्वालिन तुड़ुक उसने हमारे पूर्वजों का जो हमारे सिंगी दाई, चंपू दाई, कैली दाई का जो संघर्ष को नकारने का वो काम किए। और उसी समय हमारे जितने भी सिंगी दाई, चंपू दाई सारे लोग पकड़े गए और वो तुड़ुक लोग हम लोग का जो पूर्वजों का जो रोहतासगढ़ का किला है उस किला को कब्जा किए। और उसी समय हम लोग कुछ यहीं रह गए और कुछ हम लोग पूर्व की दिशा में हम लोग जो अभी झारखंड बिहार में ही था और अभी हम लोग झारखंड में निवास करते हैं। आज हमारे पूर्वजों का स्थान में हम लोग आए और इतना खुशी लग रहा है। हम लोग जितने माँ बहनें सारे लोग आए और सचमुच में आज लग रहा है कि हमारे यहाँ भी हमारे पूर्वज का वंशज है। और उस व्यक्तियों को देख के हमें लग रहा है कि आज सचमुच में हम अपने निवास स्थान जो पुराना निवास स्थान था वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। और इस कर्म पेड़ के नीचे हम लोग यहाँ प्रार्थना करने के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, खड़े हैं। इस कर्म का पेड़ है। इस पेड़ में क्या महत्ता है उसको हम लोगों को जानने का आवश्यकता है। हम थोड़ी से शब्दों में हम बता देना चाहेंगे। इस कर्म का पेड़ में इतना शक्ति है। हम लोग जो अभी ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ रहे हैं उसमें ये चीज़ को ये कंट्रोलिंग पावर इसका क्षमता अधिक है। और हमारे तुरंत इसको और 24 घंटा इसमें ऑक्सीजन देने का काम करती है। और हमारे पूर्वजों ने उसी प्रकार का पेड़ पौधा को पूजा किया। जैसे साल का मने सखुआ, जितिया, ये 24 घंटा ऑक्सीजन पैदा करने वाला पेड़ है। और बाकी पेड़ में कुछ ऐसा पेड़ है जो कि वहाँ पर रात को ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो हम इस कर्म का पूजा भी हम लोगों ने करते हैं। और उस साल का भी हम लोग पूजा करते हैं और जितिया का भी हम लोग पूजा करते हैं। मेरा पूर्वज इतना महान थे जो कि क्या हमारे जीवन काल में, मनुष्य जीवन में
क्या चीज मिलेगा, उस सारा चीज को वो हमारे पूर्वजों ने पहले ही पहचान लिया और पहचानने के बाद में अभी उन्हीं का अनुसरण में हम लोग भी चल रहे हैं। तो बातें बहुत ज़्यादा हैं और लोग भी यहाँ पर पूजा वूजा करने के लिए आएंगे। अब यही चंद शब्द में हम अपने वाणी को विराम देते हुए सबको जय धर्म जय धर्मेश करते हैं। तो शुक्रा जी यहाँ के जो जानकारी है जो मतलब जानकारी है उसको बताने का कोशिश किए और वो जानकारी ये महान संदेश का काम करेंगे और हमारे जो सरना परिवार और आदिवासी परिवार में एक ऐसा संजीवनी का काम करे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रा जी। और अभी हम लोग आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।